हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं पर उनके साथ टच में नहीं हैं एंड जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius. The Empress, Queen of Earth, Six of Earth, the Devil, and Seven of Fire. Okay. So हमारे पास है सिक्स ऑफ अर्थ। सिक्स ऑफ अर्थ के होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ ऐसा फील कर रहा है जो उन्होंने सोचा नहीं था कि वो फील कर सकते हैं। उन्हें आपसे मिलने से पहले या यूँ कहूँगी आपसे अलग होने से पहले ऐसा लगा नहीं था कि वो किसी के बिना इनकम्प्लीट महसूस करेंगे। ओके ऐसा लगा नहीं था कि वो समहाउ कंप्लीट नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो खुद के लिए काफ़ी है और उनकी लाइफ ऐसे ही ठीक है। आपसे मिलने के बाद, आपके क्लोज आने के बाद इस पर्सन को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि लाइफ और कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। या मे बी ये पर्सन उस समय भी इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाया। समहाउ उन्हें यही लग रहा था कि इन सब चीज़ों के लिए तो वही जिम्मेदार है क्योंकि वो स्पेशल है। लाइक ये जो सेवन ऑफ फेयर वाला कार्ड है सिक्स ऑफ अर्थ के बाद, उसमें ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है या इनका जो परसेप्शन था, जो नज़रिया था वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड था, ईगो से इन्फ्लुएंस था। और वो अपने आप को इतना स्पेशल समझ रहे थे कि उन्हें लगा कि आपका लव तो कहीं से भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये तो उन्हें मिलना ही था। वो आफ्टर ऑल इतने परफेक्ट हैं, इतने कंप्लीट हैं, तो इस रिलेशनशिप में तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वो इस रिलेशनशिप को लूज़ भी कर देते हैं तो आपको आसानी से रिप्लेस कर देंगे। और ये वो हैं जो इस रिलेशनशिप में लव और लाइट लेके आते हैं। और ऐसा भी था जैसे कि कुछ लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे। इस किंग और क्वीन के पीछे इतने सारे लोग हैं ना। हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली इस रिलेशनशिप के बारे में उनसे कह रहे हो कि आप उनके लिए नहीं बने हैं या वो आपसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं किसी तरीके से। ओके या मे बी हो सकता है कि ये इनका माइंडसेट दर्शाता हो जो कि दूसरों के ट्रीटमेंट की वजह से बना है। मे बी ये अपने फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाए गए हैं, या हो सकता है ये वर्क प्लेस पे कोई बहुत अच्छी पोजीशन रखते हो एंड आसपास के लोग इन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। सो इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। उस ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ही उन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लगा कि ये रिलेशनशिप अगर खो भी गया तो क्या हुआ, कुछ और उन्हें मिल जाएगा। आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। हो सकता है ये पर्सन जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहा आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही करता रहा। जब आपने उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया तो उसे आपकी कमी की तरह उन्होंने देखा, आपको जज किया। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली वो जो सोचते थे वो उतना भी सही नहीं है। आपके बिना वो एम्प्टी हैं और आप कहीं से भी उनसे कम नहीं थे। लाइक अगर ये सिक्स ऑफ अर्थ वाला कार्ड देखें आप तो इस पर जो वुमेन है वो इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइडेड है। सो आप उनके बराबर थे एंड आप उनके लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और आपका जाना उन्हें डेफिनेटली बहुत परेशान कर रहा है। हालांकि इसे एक्सेप्ट करें या ना करें इसके बारे में वो सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बिकॉज बात द एम्प्रेस से शुरू होती है और द डेविल तक पहुंच जाती है। लाइक ये पर्सन जानता है कि आप कौन हैं। एम्प्रेस आपके स्वीट लव को, आपके अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत लव ऑफर किया है, बट देन उनका ईगो उन्हें बार बार रोकता है। द डेविल उसी के बारे में है। ईगो ही यहाँ डेविल की तरह एक्ट कर रहा है। उन्हें बार बार ये कन्विंस करने में लगा रहता है कि आखिर क्यों वो रिस्क लें आपको अप्रोच करने का। हो सकता है आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, हो सकता है आप उन्हें जज करें, हो सकता है
उनके आपको अप्रोच करने से आपका नज़रिया उनकी तरफ बदल जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप उन्हें कंट्रोल करने लगे, आप उन्हें डोमिनेट करने लगे, तो डेविल उन्हें बहुत सारी बातें सोचने पे मजबूर कर रहा है, नेगेटिव बातें। और कहीं ना कहीं द डेविल उन्हें ये भी कह रहा है कि जो हुआ सो हो गया, वो भले ही अभी जैसा भी फील कर रहे हो, आगे वो मूव ऑन कर ही जाएंगे, आपकी जगह कोई ना कोई ले ही लेगा, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलिटी से भागना चाहता है, क्योंकि रियलिटी में रहने का मतलब होगा फेस करना रियलिटी को, और उसमें इन्हें डर है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे या फ्यूचर में क्या होगा उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ये पर्सन फ़िलहाल के लिए यही मानना चाहता है कि जो वो सोच रहे थे वो ठीक है, भले ही ये थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन वो आपको आज नहीं तो कल रिप्लेस कर देंगे, उन्हें आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें डर है रिजेक्ट होने का, उन्हें डर है उनके ईगो के हर्ट होने का। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से खुद को आपसे दूर रखें जब भी द डेविल एक्ट करने लगता है, पर उनकी सोल उन्हें याद दिलाती रहती है कि आप तो एम्प्रेस हैं और आपको रिप्लेस करना उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो कभी भी। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ अर्थ प्रैक्टिकल पर्सन को दर्शाता है, एंड उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं, नॉट लाइक कि वो आपको जैसे भी ट्रीट करेंगे आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ हैं और आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो इनके हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये रियलाइज़ हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, तो पॉसिबली आप उन्हें उतने सीरियसली कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो आपकी लाइफ में वापस भी आ जाते हैं, तो इस बात का भी इन्हें डर है। सो ये क्वीन ऑफ अर्थ वाला कार्ड जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो किसी को एक प्रॉब्लम की तरह नज़र आ रही है, और ये ऑब्वियसली उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Six of Water, Page of Fire, the Lovers, Seven of Fire, and the World. Okay. So, Six of Water है, Six of Water फ्यूचर को दर्शाता है और पास्ट को भी। लगता है जैसे ये पास्ट में ही डूबे हुए हैं और उस पास्ट के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। पेज ऑफ फायर है, तो आप दोनों के बीच में जो भी रोमांटिक बातें हुई, जो भी पैशन था, जो भी फायर था, उसे अक्सर ये मिस करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो उन्हें ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच एक ऑब्स्टेकल है, वो है उनका अपना ईगो, या वो लोग जो उन्हें नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं बट जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पॉसिबली ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। सेवन ऑफ फायर है, तो ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से अपने नेगेटिव आइडियाज़ से बाहर आएँ, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, बिना अपने ईगो को रिस्क में डालें। समाउ इस पर्सन को रिजेक्शन का बहुत डर है। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि जो वो विश कर रहे हैं वो ट्रू हो सकता है। जैसे फेरी विश लैंटर्न उड़ा रही है, तो वैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो ट्रू ज़रूर होगा, पर उन्हें पता नहीं कि कैसे। ओके, फ़िलहाल उनके पास कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, भले उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सनफ्लावर, टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। लाइट की तरफ मुड़िए और ग्रो कीजिए। ओके, एंड ये वक्त है पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करने का बजाय नेगेटिव चीज़ों के। सो अगर कोई सिचुएशन टॉक्सिक हो गई है तो उससे बाहर आकर आगे बढ़िए। ओके, और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।